Students, welcome to my online tutorial. It is for standard 7, subject SST, history section, chapter 2, topic new kings and kingdoms, part 8, lecture number 41. Students, before I start, here are some words. Please find out the meaning of these words. During teaching, I will tell you the meaning. Please be careful. Okay. Establish, contemporary, battle, bleeding, ultimately executed. Okay students, please take page number 29. Heading Muhammad Ghori, AD 1175 to 1206. ये हेडिंग आप निकालिए. इधर हम देख चुके हैं. आप यहाँ से Sahabuddin Muhammad Ghori was also the ruler of a small kingdom in Afghanistan. तो साहिबउद्दीन मोहम्मद गौरी ये भी एक छोटा सा रूलर था, छोटा सा राज जो अफगानिस्तान में वहाँ का था. He invaded India not just to plunder its wealth but also to establish Islam rule over India. ये जो मोहम्मद गौरी है भारत में आक्रमण किया जस्ट टू न केवल ये धन लूटने के लिए लेकिन ये इस्लाम शासन इंडिया में स्थापित करने के लिए उसने किया. पृथ्वीराज चौहान वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौरी. तो पृथ्वीराज चौहान इस मोहम्मद गौरी का समकालीन था. In AD 1191, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori in the first battle of the Rhine. जब दोनों में युद्ध होता है 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान ने उससे बुरी तरह हराया. पहली लड़ाई जो तराइन में लड़ी गई उसमें. Ghori had to flee from the battlefield with bleeding wounds. और ऐसा हुआ था मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया था, ब्लीडिंग खून निकलना. पूरी तरह से घायल होने के बाद भाग गया था वहाँ लड़ाई के मैदान को छोड़कर, फ्ली भागना. बट द वेरी नेक्स्ट ईयर AD 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ द राइन. लेकिन जस्ट एक साल बाद AD 1192 में फिर से तराइन में लड़ी गई दोनों के बीच युद्ध और उसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाते हैं. ये दूसरी लड़ाई थी तराइन की. पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया एंड अल्टीमेटली एक्सिक्यूटेड. और अंत में उसको मार डाला गया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, एक्सिक्यूट. दिस डिफीट इज़ रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. और ये जो डिफीट थी पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में माना जाता है एक महत्वपूर्ण मोड़, टर्निंग पॉइंट माना जाता है. दिस इज़ बिकॉज इट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया. चूँकि इसी हार के साथ ही पृथ्वीराज चौहान जो हार गए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, उसके हार का परिणाम ये हुआ कि तुर्किश शासन इंडिया में स्थापना हो गया. In AD 1206, मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड. मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है 1206 AD में. His territory in northern India was left under control of his general कुतुबुद्दीन ऐबक. और उत्तर भारत में उसके जो भी क्षेत्र थे, टेरिटरी, प्रांत या क्षेत्र, उसके जो एक जनरल थे, जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके हाथों चली जाती है. अब आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. तो उस समय जो किंगडम थे उसमें किस तरह से शासन व्यवस्था होती थी. द किंग्स हैड सुप्रीम पावर. तो उस समय राजा के पास सुप्रीम पावर हुआ करती थी उनके हाथों में. दे अडॉप्टेड ग्रेट टाइटल्स ऑफ महाराजा, अधिराज, त्रिभुवना, चक्रवर्तीन आदि नामों से उन्हें जाना जाता था. महाराज, अधिराज, त्रिभुवन या चक्रवर्ती राजा को कहा जाता. चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, तीन दुनिया के अधिपति आदि नामों से राजा को जाना जाता था.
Kings also shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmanas. और राजा अपनी शक्ति को शेयर करता था सामंतास यानी कि उनके अधीन जो होते थे, उसके साथ ही जो एसोसिएशन होता था यानी कि संगठन किसानों का, व्यापारियों का या ब्राह्मणास, उन एसोसिएशन के साथ भी वह अपनी शक्ति शेयर करता था। हाई पोस्ट इन द आर्मी वेयर फिल्ड बाय द पीपल फ्रॉम influential families and the close relatives of kings. The position was often hereditary. और आर्मी में जो भी पद होते थे वहाँ पर वही लोग होते थे जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होते थे, जो प्रभाव डालते थे राजा को, और जो राजा के जो करीब होते थे उन्हीं को वो पद, या राजा के जो रिश्तेदार होते थे उन्हें ही दी जाती थी। और द पोजिशंस वेर ऑफन हेरिडिटरी, और जो पोजीशन होता था वो हेरिडिटरी होता था, मतलब वंशानुगत या वंशावली, हेरिडिटरी। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।